अस्सलाम वालेकुम, आपकी वीडियो cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम पाइथन को इस्तेमाल करते हुए फंक्शंस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमारे पास पाइथन में फंक्शंस को इस्तेमाल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान है। अगर मैं यहाँ से अपनी एक वर्किंग कॉपी को रन करूँ जो कि है syntax.py, जिसमें हम पहले थोड़ी सी एडिटिंग कर चुके थे। यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। आप ये देखें, यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है, मेन फंक्शन जो कॉल हुआ है, इसकी प्रोसेसिंग हमने पहले देख ली है। ज़रा इस फंक्शन को अब हम चेंज करके देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास पाइथन में जो कि स्पेस है उसको हम बहुत ही ध्यान में रखते हैं। जब भी हमने फंक्शन क्रिएट करना है तो पहले वाले फंक्शन के नीचे ही फंक्शन की डेफिनेशन आएगी, जैसे कि डेफ पे कीवर्ड आएगा। उसके बाद लेट्स सपोज हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, फंक के नाम से है, और उसके बाद अब हम उस फंक्शन को यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो कि मैंने फंक्शन जो है तो वो मुझे स्पेस उसके साथ देना है, तो मैं फॉर स्पेसिस यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद फॉर लेट्स सपोज है आई इन रेंज, जैसे कि मेरे पास मैं 10 रेंज में इसको डिफाइन कर लेती हूँ कि मेरे पास एक जो वेरिएबल है आई वो 10 तक जो है वो प्रिंट होगा। उसके अलावा मैं यहाँ पर एक ही अगर दो यहाँ पर स्पेस देती हूँ और मैं प्रिंट कर देती हूँ यहाँ पर अपने आई को, और साथ ही मैं यहाँ पे करती हूँ कि एंड इक्वल टू, ताकि मेरे पास जो है वो इंटरवल में जो चीज़ें हैं वो शो हों। उसके अलावा अब मुझे फॉर के बाद प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक प्रिंट का फंक्शन बना दूँगी। तो इस तरह से मैं इन फंक्शन की डेफिनेशन को कॉल कर सकती हूँ, और मेन में जाकर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगी तो मेरा फंक्शन ये जो है मेन से कॉल हो जाएगा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी तो मेरे पास आउटपुट में मेरी ये वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी फॉर आई इन रेंज 10, मतलब कि 10 से लेकर फॉर का लूप है जो कि 10 तक चलेगा, और उसके बाद मुझे ये वैल्यू जो है वो तो ठीक है। अब हम ज़रा इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने से पहले ज़रा हम यहाँ पर जब भी हम कोई लूप कोई भी आइटरेशन डिफाइन करेंगे तो हम साथ ही इसके भी ये जो कॉलन है उसको लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो कि फंक्शन जो है वो स्मूथली रन करे। हम ज़रा इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप देखिए कि मेरे पास जो है वो वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं 0 1 2 3 4, यानी कि 10 की रेंज में सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। यहाँ पर मैंने एंड इक्वल टू के साथ इन्वर्टेड कॉमास तो लगा दिए थे, लेकिन मैंने कोई स्पेस नहीं दी थी। अब अगर मैंने इसमें एक स्पेस दी है और अब मैं इसको सेव करके अगर दोबारा से रन करूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास सारी वैल्यूज़ जो है वो स्पेसिस के साथ प्रिंट हो गई हैं। इसमें अब हर वैल्यूज़ में स्पेस आ रही है। यहाँ पर मैं मल्टीपल टाइम अपने मेन में जाके फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अगर 3 टाइम कॉल कर रही हूँ, मैं सेव करके इसको रन करती हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो 3 टाइम वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। इसके अलावा जो कि हमें फंक्शन में आर्गुमेंट्स को भी पास करने की जरूरत होती है, तो हम वैल्यूज को पास भी कर सकते हैं। वो इस तरह से कि अगर मैंने यहाँ पर ए ले लिया है और ए को इक्वल कर देती हूँ मैं 10 के, और यहाँ पर अगर मैं इस वैल्यू यहाँ पर मैं कर देती हूँ, जैसे हम डिफरेंट रेंजेस में वैल्यूज पास कर देते हैं, जैसे 0, और इसमें मैं कर देती हूँ 3, रैंडम हम वैल्यूज पास कर देते हैं, इसमें मैं कर देती हूँ 7। यहाँ पर मेरे पास जो रेंज है वो 10 ही है, मतलब 10 तक ही लूप चलेगा। अब जरा हम इसमें देखते हैं क्या हमारी जो लूप की कंडीशंस हैं वो क्या सेटिस्फाई कर रही हैं इसको। तो ठीक है, यहाँ से आप देखें कि मेरे पास वैल्यूज जो है वो पास हुई हैं 0 3 और 7 के साथ। तो इस तरह से हम अपने लूप को इस्तेमाल करते हुए इन वैल्यूज को आगे पीछे कर सकते हैं। अभी जरा हम देखते हैं उसको भी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस रेंज को ऐसे ही रहने दूँ और अपनी ए की वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन कर दूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर रेंज में भी फ़र्क आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सिंपल कर देती हूँ ए, तब हम देखते हैं कि हमारे इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब देखेंगे पहले वाली मेरी कंडीशन में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वो 0 फंक्शन था जब ए तो 10 था, और 0 रेंज में पास हुई तो मेरे पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं हुई है। दूसरे वाले फंक्शन में जो था कि 3 के साथ कॉल हुआ, यहाँ पर मेरा चूंकि ए 3 था तो 3 की रेंज में मेरे पास आया, तो 3 तक वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो गई। उसके अलावा दूसरा 7 था तो मेरे पास 7 तक वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब अगर हम यहाँ पर 10 ही रहने दें और यहाँ पर जो है वो ए कर दें, तो अब हम जरा देखते हैं कि हमारी जो ए वैल्यू है वो अनडिफाइंड आती है या उसकी वैल्यूज आती है। तो अब देखिए कि मेरे पास अब सारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो रही हैं। अगर मैं अपने ए को कर देती हूँ यहाँ पर 3, तो आप देखेंगे कि मेरे पास 3 की रेंज में वैल्यूज प्रिंट होंगी। ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैं जब ए की वैल्यू को 3 असाइन कर देती हूँ तो मेरे पास जो ऊपर वाला लूप है जो फंक्शन के नाम से स्टार्ट हो रहा है वो इस वैल्यू में आर्गुमेंट को ही 3 पास करवा रहा है। इस वजह से वो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करता है। अगर हम यहाँ पर अपनी रेंज को स्पेसिफाई कर दें, जैसे मैं कर दूँ कि ए 10 यहाँ पर लगा दूँ,
और यहाँ पर मैं इसको ए ही रहने दूँ और यहाँ पर मैं डिफरेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको 1 कर दूँ, तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो रेंज स्पेसिफाई हो जाएगी नीचे। ये देखिए, पहले में मेरे पास जो है वो 9 तक प्रिंट हुआ क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट हो रही थी और मेरे पास जो रेंज थी वो 10 तक थी। जब मेरे दूसरे फंक्शन को कॉल हुई 3 पैरामीटर के साथ, तो रेंज मेरे पास ए की 10 तक की थी और वो स्टार्ट चुके ए की वैल्यू 3 से हुई, तो वो यहाँ पर इस तरह से प्रिंट हुआ मेरे पास नीचे। और दूसरा फंक्शन की वैल्यू मेरे पास ए जो है वो 7 पास हुआ था, तो 7 से लेकर 10 तक मेरे पास ये तीनों वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो इस तरह आप इनके साथ प्ले करके इनको और ज़्यादा कुछ इनसे चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको मज़ीद सीख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने बहुत ध्यान में रखनी है वो इसके इंडेंटेशन को ध्यान में रखना है, क्योंकि पाइथन जो है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा, कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज करता है इंडेंटेशन में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादातर एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे।